अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। प्रॉब्लम नंबर 13। उसने डाटा दिया हुआ है कि आर हमारे पास है सेपरेशन वेक्टर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? फिक्स्ड पॉइंट एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम से लेकर एक्स वाई जी तक, ठीक है। और आर उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। हमने प्रूव करना है डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हम इसको आर को लिख लेते हैं कि आर हमारे पास क्या है? सेपरेशन वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है? एक्स माइनस एक्स प्राइम इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई माइनस वाई वाई प्राइम, ठीक है, इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी माइनस जी प्राइम इंटू जी यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास उसका सेपरेशन वेक्टर मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब हमारे पास ए पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है? डेल आर स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डेल आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले इसका आर स्क्वायर लिख लेते हैं। वो हमारे पास कैसे आएगा? इसका हमने सिंपली क्या करना है? स्क्वायर हर टर्म का अलहदा अलहदा, ठीक है, वो ले लेना है। सबसे पहले हम इसका, और ये भी आप देखेंगे ये उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है, ये वेक्टर का नहीं है, होल का। तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अंडर रूट जो एक्स यूनिट वेक्टर के साथ होता है उसका स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जी माइनस जी प्राइम का स्क्वायर। ये मैंने उसका क्या लिख लिया? मैग्नीट्यूड। अब हमने इसका स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जी माइनस जी प्राइम का स्क्वायर। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? इस पे डेल ऑपरेट करना है, ठीक है। डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास डेल क्या होता है? ये एक्स, ये होता है डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से, फिर वाई के हिसाब से, फिर जी के हिसाब से। तो हमने सिंपली क्या करना है यहाँ पे, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ ये हमारे पास, ठीक है, ये एक्स है तो मैं सिर्फ इस पे एक्स के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी वाई वाले वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम्स में समझाया है, तो कर ली और कर ली एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पे कर ली ओवर कर ली वाई। यहाँ पे वो साथ में लिखने सारे थे लेकिन वो ज़ीरो हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, ठीक है। कर ली और कर ली वाई इंटू वाई माइनस वाई वेक्टर का स्क्वायर प्लस इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस कर ली ओवर कर ली जी इंटू जी माइनस जी यूनिट वेक्टर, इसका स्क्वायर इंटू जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसकी पावर एक पहले आ जाएगी, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्राइम, 2 माइनस 1 पावर 1 बन जाएगी, और 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ भी सिंपली, और इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स यूनिट वेक्टर। अब सिंपली हमने नेक्स्ट में क्या करना है, इसी तरह प्लस इसकी भी 2 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस वाई प्राइम, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ गया इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस 2 इंटू जी माइनस जी प्राइम पावर 1 बन जाएगी इंटू जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या है, 2 कॉमन ले लेना है। 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स प्राइम इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी माइनस जी प्राइम इंटू जी यूनिट वेक्टर। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाली चीज़ है ये किस चीज़ के इक्वल आ गई है? सेपरेशन वेक्टर आर के। तो यहाँ से हमने
क्या है, प्रूव कर लिया 2 इंटू आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रूव क्या हो गया, कंप्लीट। ये हमने प्रूव करना था। अब दूसरा हमने क्या प्रूव करना था, ये चीज़। ठीक है, बी पार्ट में डेल 1/r, यहाँ से r क्या है हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं b मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ 1 डेल और 1/r। ठीक है, ये r दूसरा है, सेपरेशन वेक्टर वाला मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ से r किस चीज़ की इक्वल है, मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस x यूनिट वेक्टर स्क्वायर प्लस y माइनस y प्राइम स्क्वायर प्लस z माइनस z प्राइम स्क्वायर। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है, 1/2। तो यहाँ से हम डेल 1/r, इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ r हमारे पास क्या है, इसकी पावर है 1/2। ये जब बट्टे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पहले 1/2 है, वो -1/2 बन जाएगी। तो मैं उसकी पावर को डायरेक्ट -1/2 कर रहा हूँ। x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस z माइनस z प्राइम का स्क्वायर पावर -1/2। ठीक है, बटे में था, यहाँ पे बटे में था, तो इसकी पावर क्या है, ये होल 1/2 है। जब ये पावर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -1/2 बन जाएगी। तो सिंपली हमने क्या करना है, पावर को पहले ले आएंगे। ठीक है, हमने वही एक यहाँ पे भी ये डेरिवेटिव ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक किस्म का, तो -1/2 पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये वाली होल चीज़ x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस z माइनस z प्राइम का स्क्वायर होल की पावर पहले -1/2 है, और अगेन -1 करेंगे तो क्या बन जाएगी, -3/2। ठीक है, -3/2, और अंदर वाली टर्म का साथ में डेरिवेटिव उसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्राइम प्लस इसका आ जाएगा 2, ये सारे उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले के साथ 2 इंटू वाई माइनस वाई प्राइम प्लस 2 इंटू जी माइनस जी प्राइम, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये अंदर वाली चीज़ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल बन रही है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास आर स्क्वायर की इक्वल बन रही है। ठीक है, हम इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा -1/2 इंटू आर स्क्वायर की पावर -3/2, और इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे लिया था, तो अंदर वाली चीज़ किस चीज़ के इक्वल बन जाएगी, यहाँ से 2 कॉमन लें तो ये 2r। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है उसका, यहाँ ये भी मेंशन करना था क्योंकि ये उसके डेरिवेटिव्स ही हमने लिए हैं जैसे पहले पार्ट में लिए थे, 2 इंटू आर वैक्टर। अब ये हमारे पास क्या है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब इस पावर के साथ ये पावर कैंसिल हो गई, ये बच गया हमारे पास क्या है, r की पावर -3 ज़रब r वेक्टर, और ये क्या है माइनस, ये माइनस इधर खड़ा है। ठीक है, ये हमने नहीं भूलना, इसको यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस माइनस पावर है तो इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ये -r वेक्टर ओवर r की पावर 3। अब हमें पता है कि जो वेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स वेक्टर किसके, एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आर वेक्टर है, इसको हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी
क्या है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में, ओवर आर की पावर 3। अब ये और ये सेम है तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा माइनस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्केयर। और हमने प्रूव भी यही करना था, जो कि इसके साथ माइनस भी, हाँ ठीक है, हमने प्रूव भी यही करना था। ये आर ये सेपरेशन वेक्टर वाला मैग्नीट्यूड है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास है सी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमने उसका जनरल फार्मूला निकालना है, डेल आर की पावर, यहाँ पे आर ये वाला है, आर की पावर एन। अब हमने इसके लिए सॉल्व करना है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको जो हमने आर मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया था वही सेम लेना है। ठीक है, ये देखें, ये उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका अंडर रूट ले लेना है, उस पर डेल अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसकी पावर क्या है, एन। डेल आर को हम लिख लेते हैं, वो होता है एक्स माइनस एक्स प्राइम, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई प्राइम प्लस जी माइनस जी प्राइम। इसकी पावर क्या है, 1/2 है, 1/2, और होल की पावर क्या है, n। ये देखें, r की पावर n है, तो ये बन जाएगी डेल इंटू एक्स माइनस एक्स प्राइम प्लस वाई माइनस वाई प्राइम प्लस जी माइनस जी प्राइम की पावर n/2। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस पे अगेन वही सेम प्रोसेस करना है, ए और बी पार्ट में जैसे हमने किया था। n/2 को पहले ले आएंगे, n/2, और ये वाली चीज़ जो अंदर वाली चीज़ है ये हमारे पास किस चीज़ के, आर स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हमने लिख लेनी है आर स्क्वायर की इक्वल इंटू n/2 माइनस 1। ठीक है, और अंदर वाली चीज़ का अगेन क्या है, डेरिवेटिव लेना होता है। ये इसके साथ स्क्वायर था, सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं लिखा। ठीक है, ये इनके साथ स्क्वायर था क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए हम अंदर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये अगेन हमने जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, सेम वही स्टेप है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास किस चीज़ के आएगा, इक्वल 2 इंटू आर वैक्टर के। ठीक है, ये 2 इंटू आर वैक्टर बन जाएगा। अब 2 के साथ 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हम फार्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, फार्मूला निकाल लेना है। ठीक है, तो ये 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल, लेकिन ऐसे नहीं, ये उसके साथ पहले n/2 माइनस 1 इसको करना है 2, ये आएगा n-2 वाला, इस पे 2, यहाँ पे बन जाएगा n-2, ये 2 के साथ 2 फिर कैंसिल होगा, तो इसको हमने लिख लिया n r की पावर n-2, और ये r वेक्टर है, इसको अगेन हम लिख सकते हैं r इंटू आर वेक्टर। तो ये हमारे पास बन गया n, ये r की पावर 1 इसमें प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा r n की पावर n-1 इंटू r यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास उसका क्या है, जनरल फार्मूला आ गया, तो यही हमने करना था। ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, हमने यही सॉल्व करना था। अल्लाह हाफिज़।